नमस्कार दोस्तों, मैं एम के जायसवाल अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कहानी को मैंने खुद लिखा है और आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी बहुत बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में रामू नाम का एक लड़का आता है और वहां आकर रहना शुरू कर देता है। वह पेशे से एक धोबी था, इसीलिए वह अपने पेशे के अनुसार लोगों के घर जाकर गंदे कपड़ा इकट्ठा कर कर लाता और उसे अपने अन्य धोबी भाइयों के साथ एक तालाब पर जाकर खींचकर सुखाकर वापस घर लाता और उन लोगों के घर पहुंचाकर जो भी पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करता था। अब यह उसका रोज का कार्यक्रम बन गया था और इसी काम को कर कर वह अपना जीविका गुजारा करता था। लेकिन अचानक एक घटना घटती है कि उस तालाब पर जो इनके साथ धोबी भाई जा रहे थे वह एक एक कर बहाना बनाकर जाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे इन धोबी भाइयों की संख्या कमते जाती है। लेकिन रामू उस तालाब पर जाना बंद नहीं करता। एक दिन ऐसा आता है कि रामू को अकेले उस तालाब पर जाना पड़ता है। इसके साथ और कोई भी धोबी भाई नहीं जाते हैं और यह फिर भी जाता और गंदे कपड़े साफ कर कर वापस आता था। एक दिन की घटना घटती है कि यह कपड़ा साफ कर रहा था, तभी जल में से एक भयानक चेहरा ऊपर आती है और ये वह रामू को आवाज देती है। रामू देखता है और डर जाता है और बोलता है डरते हुए कि आप कौन हैं? तब वह बोलती है कि मैं इस जल में रहने वाली चुड़ैल हूँ। तो रामू फिर उस चुड़ैल से साहस करके पूछता है कि आप इस जल में कैसे आई और यहाँ क्या कर रही है? तब चुड़ैल कहती है कि इसके पीछे एक घटना है। मैं इस पृथ्वी की नहीं हूँ, मैं एक वास्तव में परी हूँ। मैं पृथ्वी घूमने के लिए आई थी, तो यह तालाब उन दिनों बहुत सुंदर हुआ करता था और इस तालाब में आकर मैं इस तालाब के जल से क्रीड़ा करने लगी। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस तालाब के किनारे एक मुनि बैठे तपस्या कर रहे हैं और जल का एक बड़ा भाग उनके शरीर पर जा गिरता है और उनकी आंख खुल जाती है। वह क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर यह श्राप देते हैं कि जा, तुझे इस तालाब और जल से इतना लगाव है तो जा, तू इस तालाब में रहने वाली चुड़ैल बन जा। तब मैं उन साधु से पकड़कर बहुत रोई, बहुत मिन्नत की। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन जा, ऐसा कोई व्यक्ति इस तालाब पे आएगा जो तेरे डराने से भी नहीं डरेगा, तो तू उस व्यक्ति को तालाब और एक वरदान देते ही तू वापस परी बन जाएगी। तो वह दिन आज आ गया। आज मैंने देखा कि तुम्हें बहुत डराने के बाद भी तुम मुझसे नहीं डरे, इसलिए यह तालाब आज से तुम्हारा और एक वरदान मांगो जिसे देकर मैं वापस परी बन जाऊं और अपने
लोग खुशी खुशी जा पाऊँ। और ऐसा कहकर जैसे ही परी ने उसे एक वरदान दिया, तैसे ही वह धीरे धीरे चुड़ैल से परी बन जाती है। तो यह था आज का कहानी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब